वेलकम टू परीक्षा सारथी। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है अनुसूची, जिसे इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं। शेड्यूल के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचित थे। याद रखेंगे, मूल संविधान में 8 अनुसूचित हैं। बाद में संशोधन के द्वारा 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई। वर्तमान में 12 अनुसूची है। याद रखेंगे, मूल संविधान में 8 अनुसूचित हैं, बाद में 4 अनुसूची संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। सबसे पहले मूल संविधान के 8 अनुसूचियों को कहानी के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कहानी को एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि कुछ लोग मिलकर एक राज्य बनाते हैं। उसके बाद वेतन तथा भत्ते की व्यवस्था करते हैं। वेतन तथा भत्ते की व्यवस्था करने के बाद लोग शपथ लेते हैं कि राज्य का संचालन अच्छे से करेंगे। लेकिन लोगों में बंटवारा हो जाता है और बंटवारा होने के बाद अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग छूट जाते हैं। बाद में फिर पता चलता है कि 4 लोग, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम आते थे, छूट गए हैं। इसके बाद शक्ति का बंटवारा और फिर भाषा का। अब इसे अच्छी तरीक़ा समझते हैं। कुछ लोग मिलकर राज्य बनाते हैं, तो प्रथम अनुसूची में राज्य का चर्चा है। उसके बाद वेतन तथा भत्ते की व्यवस्था करते हैं, अर्थात अनुसूची 2 में वेतन तथा भत्ते की चर्चा की गई है। इसके बाद लोग शपथ लेते हैं कि राज्य का संचालन अच्छे से करेंगे, तो शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में है। लोगों में बंटवारा हो जाता है, यानी यहाँ पर राज्य के सीटों का बंटवारा किया गया है, जिसे आवंटन भी कहा जाता है। तो अनुसूची 4 में सीटों का बंटवारा किया गया है। बंटवारा होने के बाद अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग छूट गए हैं। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। बाद में फिर पता चलता है कि 4 लोग छूट गए हैं, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। तो अनुसूची 6 में इन 4 राज्यों का वर्णन है जो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद शक्ति का बंटवारा, जो अनुसूची 7 में वर्णित है। इसमें शक्ति कहने का मतलब सूचियाँ से है। इसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आते हैं। इसमें केंद्र का अलग शक्ति का वर्णन है, राज्य का अलग, और जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं। तो यहाँ पर शक्ति का वर्णन है जो अनुसूची 7 में है। और फिर भाषा का, तो भाषा का वर्णन अनुसूची 8 में वर्णित है। तो इस प्रकार आसानी से कहानी के माध्यम से अनुसूची को याद रख सकते हैं। फटाफट 2 मिनट में इसे रिवीजन कर लेते हैं। अनुसूची 1 में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। वर्तमान में 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखेंगे, वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुसूची 2 में वेतन तथा भत्ते का वर्णन है। अनुसूची 3 में शपथ का वर्णन है। अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है, अर्थात बंटवारा। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन से संबंधित वर्णन है। अनुसूची 6 का संबंध 5 से ही है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन से संबंधित जानकारी है। अनुसूची 7 में संघ सूची, जिसे केंद्र सूची भी कहते हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। याद रखेंगे। उसी तरीक़ा से राज्य में मूल संविधान में 66 विषय थे,
जबकि वर्तमान में 61 हैं। उसी तरीक़ा से समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं। अनुसूची 8 में भाषा से संबंधित जानकारी है। मूल संविधान में 14 भाषाएं सम्मिलित थी, वर्तमान में 22 भाषा सम्मिलित हैं। संशोधन के द्वारा जोड़े गए अनुसूचियों को देखते हैं। अनुसूची 9 में भूमि सुधार का वर्णन है। यह जमींदारी प्रथा का उन्मूलन का जिक्र है, जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। याद रखेंगे, अनुसूची 51 कब जोड़ा गया है? तब प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। इसमें भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रणाली से संबंधित है। अनुसूची 10 52वां संविधान संशोधन 1985 में संशोधित किया गया है और यह दल बदल से संबंधित है। याद रखेंगे, 10वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था और ये राजीव गांधी के समय में हुआ था। याद रखेंगे, राजीव गांधी के समय में। अनुसूची 11 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था और ये पंचायती राज से संबंधित है। याद रखेंगे, 11वां अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। इसमें टोटल 29 विषय आते हैं। इसे इस प्रकार याद रख सकते हैं, 2 + 9 = 11, यानी 2 और 9 यानी 29 विषय, और ये 11 अनुसूची को इंडिकेट करता है। इस तरीक़ा से याद रख सकते हैं कि 29 विषय अनुसूची 11 में है। अनुसूची 12 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था और ये नगरपालिका से संबंधित है। इसमें टोटल 18 विषय आते हैं। याद रखेंगे, 12वां अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है, जो 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। इस प्रकार आसानी से अनुसूचियां याद रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। परीक्षा सारथी।